विंध्य पर्वत के प्राचीन कोहरे से ढके जंगलों में, जहां हवा में भूले हुए मंत्रों की गूंज थी और पेड़ों में समय से भी पुराने रहस्य छिपे थे, वहां एक कभी भव्य गुरुकुल के खंडहर खड़े थे। इसके पत्थर अब काई से ढके और जीर्णशीर्ण, गहन ज्ञान और उन प्रतिभाशाली मस्तिष्कों की कहानियां फुसफुसाते थे, जिन्होंने कभी इसकी दीवारों के भीतर ज्ञान की तलाश की थी। लेकिन सदियों से एक भयावह किंवदंती सभी मनुष्यों को दूर रखती थी। गुरुकुल में एक ब्रह्मराक्षस का वास था। कोई साधारण ब्रह्मराक्षस नहीं, बल्कि यह अपने नश्वर जीवन में एक विशाल बुद्धि वाला विद्वान था, जिसका नाम आचार्य विश्वामित्र था। ज्ञान की उसकी प्यास असीमित थी, वेदों पर उसकी निपुणता अतुलनीय थी। फिर भी उसका अभिमान भी उतना ही असीम था। वह अपनी बुद्धि को संचित करके रखता था, इसे अपने सबसे समर्पित शिष्यों के साथ भी साझा करने से इनकार करता था, खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था। जब अंततः मृत्यु ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, तो उसकी अधूरी ज्ञान की इच्छा, उसके विशाल अहंकार और उसकी स्वार्थपरता के कर्मिक बोझ ने उसकी आत्मा को फंसा लिया। वह एक ब्रह्मराक्षस बन गया, एक असीम शक्ति वाला दानव, हमेशा के लिए गुरुकुल से बंधा हुआ, उसका रूप विकृत, एक विशाल आकृति जिसकी आंखें दहकती थीं, नुकीले पंजे थे और सिर पर पवित्र धागे थे, लगातार भूले हुए श्लोकों का उच्चारण करता रहता था। वह मांस पर नहीं, बल्कि बुद्धि पर शिकार करता था। जो भी उसके पास आने की हिम्मत करता था, उनके मस्तिष्कों को खा जाता था, उनका ज्ञान आत्मसात करने की कोशिश करता था, फिर भी कभी शांति नहीं पाता था। एक मानसून की शाम, आरव नाम का एक युवा, उत्साही विद्वान, प्राचीन ग्रंथों की अपनी अटूट खोज से प्रेरित होकर शापित जंगल के किनारे पहुंचा। उसने किंवदंतियां सुनी थी, लेकिन ज्ञान की उसकी भूख उसके डर से कहीं ज्यादा थी। उसका मानना था कि सच्चा ज्ञान किसी भी अंधकार पर विजय प्राप्त कर सकता है। केवल एक दीपक, कुछ पवित्र जड़ी बूटियां और साहस से भरा दिल लेकर वह खंडहरों में घुस गया। हवा भारी हो गई, एक अदृश्य उपस्थिति से घनीभूत। हवा की फुसफुसाहट शब्दों में बदलती हुई लग रही थी। प्राचीन संस्कृत के छंद दुर्भावना से विकृत हो रहे थे। आरव को केंद्रीय आंगन मिला, जो कांटेदार झाड़ियों से ढका हुआ था, और वहां, पुस्तकालय के खंडहरों के बीच, उसने उसे देखा। एक विशाल छाया अंधकार से अलग हुई, उसकी आंखें गहराते गोधूली में अंगारों की तरह चमक रही थी। ब्रह्मराक्षस, मूर्ख नश्वर। उसकी आवाज गड़गड़ाहट और पत्तों की सरसराहट का मिश्रण थी। तुम मेरी शाश्वत भूख को शांत करने के लिए कौन सा ज्ञान लाए हो? या तुम केवल अपने कमजोर दिमाग को एक और निवाला बनाने के लिए लाए हो? आरव, हालांकि कांप रहा था, फिर भी अपने स्थान पर डटा रहा। आचार्य, उसने सम्मानजनक संबोधन का प्रयोग करते हुए कहा, मैं आपकी बुद्धि को चुनौती नहीं देना चाहता, बल्कि सीखना चाहता हूँ। मैंने आपकी अद्वितीय निपुणता के बारे में सुना है, और मेरा मानना है कि सच्चा ज्ञान साझा करने के लिए होता है, संचित करने के लिए नहीं। ब्रह्मराक्षस थोड़ा पीछे हट गया। उसकी धधकती आंखों में कुछ ऐसा चमका जो आश्चर्य के समान था। किसी ने भी उसे इतनी श्रद्धा से संबोधित नहीं किया था। साझा करना? उसने उपहास किया। ज्ञान शक्ति है, लड़के, और शक्ति योग्य लोगों के लिए है। लेकिन उस शक्ति का क्या लाभ, जिससे शांति न मिले? आरव ने पलटवार किया, उसकी आवाज में बल आ रहा था। आप, आचार्य, उसी ज्ञान से बंधे हुए हैं, जिसे आपने विशेष रूप से रखने की कोशिश की। आपकी बुद्धि कभी एक प्रकाश स्तंभ थी, अब एक पिंजरा है। दानव दहाड़ा, एक ऐसी आवाज जिसने खंडहरों की नींव तक हिला दी। वह झपटा, अपने पंजे फैलाए हुए थे, लेकिन आरव नहीं हिला। इसके बजाय
उसने उपनिषदों से एक जटिल दार्शनिक प्रवचन का पाठ करना शुरू कर दिया, एक ऐसा ग्रंथ जो आत्म और मुक्ति की प्रकृति में अपनी गहन अंतर्दृष्टि के लिए जाना जाता है। ब्रह्मराक्षस रुका, उसका रूप काँप रहा था। उसकी धधकती आंखें संकुचित हो गईं, क्रोध में नहीं, बल्कि तीव्र एकाग्रता में। उसने आरव के उच्चारण को ठीक करना शुरू कर दिया, फिर उसकी व्याख्या को चुनौती दी, फिर अपनी कहीं अधिक जटिल विश्लेषण प्रस्तुत किया। घंटों तक वे एक भयंकर बौद्धिक बहस में लगे रहे, बुद्धि की एक ऐसी लड़ाई जिसने भौतिक दायरे को पार कर लिया। आरव, हालांकि ज्ञान की विशालता में कहीं पीछे था, फिर भी अपनी विचार की स्पष्टता और समझ की अपनी सच्ची इच्छा के साथ अपनी बात पर डटा रहा। जैसे जैसे रात बढ़ती गई और भोर की पहली किरणें जंगल के पेड़ों को चीरती गईं, एक अजीबोगरीब परिवर्तन शुरू हो गया। हर साझा श्लोक, हर सही व्याख्या, उनके आदान प्रदान से प्राप्त हर नई अंतर्दृष्टि के साथ ब्रह्मराक्षस का राक्षसी रूप सिकुड़ने लगा। उसकी आंखों की धधकती चमक नरम हो गई, उसके पंजे पीछे हट गए, और वह जो विकृत श्लोक बुदबुदा रहा था, वे सुसंगत, सुंदर मंत्र बन गए। अंततः जैसे ही सूरज पूरी तरह से उगा, प्राचीन गुरुकुल को रोशन करता हुआ ब्रह्मराक्षस गायब हो गया। उसके स्थान पर एक धुंधली, अलौकिक आकृति खड़ी थी, जो गर्मी की धुंध की तरह चमक रही थी। आचार्य विश्वामित्र की आत्मा, अब शांत, उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान अंकित थी। तुमने मुझे सिखाया है, युवा विद्वान, आत्मा ने स्पष्ट और गूंजती हुई आवाज में फुसफुसाया, कि सच्चा ज्ञान स्वामित्व के बारे में नहीं है, बल्कि प्रसार के बारे में है। मेरे अभिमान ने मुझे अंधा कर दिया था, मुझे इस शापित रूप में फंसा दिया था। तुमने मुझे बल से नहीं, बल्कि उसी ज्ञान से मुक्त किया है जिसे मैंने दूसरों को मना किया था। एक अंतिम कृतज्ञतापूर्ण सिर हिलाकर आत्मा ऊपर उठ गई, सुबह की रोशनी में घुल गई, अंततः अपनी मुक्ति पा ली। आरव धूप से नहाए खंडहरों में अकेला खड़ा था, हवा अब हल्की और शुद्ध थी। उसने न केवल उन प्राचीन ग्रंथों को पाया था जिनकी उसे तलाश थी, बल्कि उसने गहन सत्य को भी देखा था, कि सबसे बड़ा ज्ञान वह है जो मुक्त करता है, वह नहीं जो बांधता है। तब उसने समझा कि सीखने का सच्चा उद्देश्य संचय करना नहीं था, बल्कि प्रकाशित करना, साझा करना और स्वयं को और दुनिया को शांति प्रदान करना था।